आपको नोट डाउन करना है तो आप थोड़ा फास्ट करें। अगर आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट स्टिल ट्राई टू राइट एवरीथिंग इन द क्लास इटसेल्फ, प्रेशर नहीं आएगा बाद में। 3 बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होती है, वहां से अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अपना चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री फेज 1। फेज 1 मतलब ऐसे कितने फेज होते हैं सर? ऐसे 3 फेज होते हैं ना। तो फेज 1 और फेज 2 तो मैं आपको पढ़ा चुका था, है ना। फेज 3 सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, एसओटी, वो हमने अभी किसी ने भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। वो इसलिए नहीं पढ़ा है ताकि सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा दिया जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो बेसिक 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, मेरे ख्याल से सबको पता है। 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? सबसे पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कुछ नया नहीं है। सेकंड होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से और दो रिजल्ट निकल के आते हैं, क्योंकि अपन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। और आप यहाँ से ये भी बोल सकते हो कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि दिस एंड दिस दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो हम लोग सब एक साथ लास्ट में करेंगे, है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, है ना, और साइन कन्वेंशन। मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइन कन्वेंशन। देखिए एंगल को मेजर करने के लिए 2 यूनिट्स हुआ करती है ना। 2 यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट। कौन कौन सी 2 यूनिट होती है? एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियंस। डिग्री इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो, है ना, तो इस बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और रेडियन इज समथिंग दैट वी हैव टू स्टडी। अब रेडियन क्यों लाया अपन ने? रेडियन इसलिए लाया क्योंकि नॉर्मल जो मैथमेटिकल नंबर्स थे, एंगल को भी अपन ने उन नंबर्स के जैसा बनाने की कोशिश करी, ठीक है। जैसे 180 डिग्री जो है वो तो प्रॉपर डिग्री में आ गया ना, तो उसको नॉर्मल नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अपन ने सोचा कि 180 डिग्री को भी अपन कोई नंबर की तरह लिख सकते हैं क्या? तो यस वी कैन राइट इट एज पाई। पाई इज अ नंबर, है ना, ऑल्दो इट इज इरेशनल बट इट इज अ नंबर। तो हमने बोला कि वो बताऊंगा मैं पाई कैसे आया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिग्री क्या होता है। डिग्री लोगों को पता नहीं था, है ना, प्राचीन काल में लोगों को डिग्री पता नहीं था। लोगों को क्या पता था? लोगों को एक परपेंडिकुलर पता था। पीपल न्यू दैट देर इज समथिंग कॉल्ड परपेंडिकुलर। ये एक जो परफेक्ट सा एंगल होता है इसको अपन परपेंडिकुलर या 90 डिग्री कहते हैं। अब इस 90 डिग्री के आपने 90 हिस्से कर दिए, 90 पार्ट्स कर दिए, 90 इक्वल पार्ट कर दिए, तो हर इक्वल पार्ट को एक डिग्री कह दिया जाएगा। जैसे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ऐसे आप करते चले गए तो यू विल गेट टोटल ऑफ 90 पार्ट्स, ठीक है। तो ईच पार्ट विल बी कॉल्ड अ डिग्री। तो यहाँ पे अपन डेफिनेशन लिखेंगे। इफ यू डिवाइड a perpendicular in 90 equal parts, each part will be called a degree. Each part is called degree. चलिए, तो डिग्री तो अपना अ डिग्री है ना,
या फिर 1 डिग्री। अब आते हैं अपन रेडियन में, काम की बात। व्हाट इज रेडियन? रेडियन के लिए हमने ना एक सर्कल की मदद ली। देखिए क्या होता है ना कि सर्कल के बारे में हमको कुछ समझना चाहिए। एक पूरा सर्कल जो होता है वो उसके सेंटर पर, अगर मैं सर्कल लूं तो लेटेस्ट से मैं सर्कल का एक आर्क लेता हूं, ठीक है, और वो आर्क भी थोड़ा खूबसूरत सा ले लेते हैं अपन, ये वाला आर्क विच विल लुक लाइक ए क्वार्टर सर्कल। ये क्वार्टर सर्कल वाला जो आर्क है, दिस इज द आर्क। ये आर्क बच्चों सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अगर मैं ये वाला आर्क ले लूंगा तो अब सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल कितना सबटेंड कर रहा है? 180 डिग्री। दिस होल एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कंप्लीट आर्क। ठीक है, तो सेमी सर्कल 180 कर रहा है तो पूरा सर्कल सेंटर पर 360 करेगा, 180 का डबल। सही ना? तो पूरा सर्कल जो रहेगा, पूरा आर्क रहेगा जो, वो सेंटर पर 360 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। 360 डिग्री एंगल सेंटर पर सबटेंड करेगा। ओके, चलिए एक चीज तो अपने को समझ में आ गई। अब देखिए रेडियन अगर आपको समझना है ना, तो रेडियन की जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? एक ऐसी आर्क, जैसे इस सर्कल का रेडियस, आप रेडियस मान लो इस सर्कल का कितना है? आर। जो रेडियस है उसी लेंथ की आर्क, जैसे ये मान लिया मैंने कि आर रेडियस के बराबर लेंथ है ना, रेडियस के बराबर लेंथ की एक आर्क ली मैंने। ऐसी वैसी आर्क नहीं ली है, ऐसी आर्क ली है कि इसका जो लेंथ आएगा वो रेडियस के बराबर आएगा। और ऐसी जो खूबसूरत आर्क होती है वो कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पर, है ना। तो सेंटर पर वो जो एंगल सबटेंड कर रही है उसको हम लोग 1 रेडियन बोलेंगे। और रेडियन को लिखने का तरीका ऐसा होता है, 1 रेडियन, ऊपर एक छोटा सा सी लगाते हैं। जयंत आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा मुझे, आपका डाउट नहीं दिख रहा है, फिर से टाइप करें। तो सिंपल डेफिनेशन इसकी जो है दैट इज एंगल सबटेंडेड by an arc length of radius, is equal to 1 रेडियन। ठीक है, तो चलिए थोड़ा थोड़ा अपने को समझ में आ रहा है कि 1 रेडियन क्या हो गया। आपने एक ऐसा आर्क लिया जिसकी लेंथ खुद रेडियस के बराबर थी, और उस आर्क ने जो सेंटर पर सबटेंड करा वो क्या आ गया? 1 रेडियन आ गया। सही बात है। अच्छा, तो 1 रेडियन आ गया, मतलब आप 1 रेडियन को ऐसे लिखते हो, 1 रेडियन, है ना। अच्छा बताओ मुझे एक चीज, अगर मैंने एक ऐसा आर्क लिया जिसका लेंथ जो है वो 2 टाइम्स रेडियस के बराबर है। किसके बराबर है? 2 टाइम्स रेडियस के बराबर है, तो वो बीच में कितना एंगल सबटेंड करेगा? 2 रेडियन। अरे भाई, जब 1 रेडियस जो था वो 1 रेडियन सबटेंड कर रहा है तो 2 रेडियस 2 रेडियन सबटेंड करेंगे। समझ में आ रहा है? और 3 रेडियस विल सबटेंड 3 रेडियंस। तो हमने बोला कि चलिए एक यूनिटरी मेथड लगाते हैं 5th क्लास का, कि आर्क लेंथ ऑफ 1 आर्क लेंथ ऑफ आर, ये कितना सबटेंड कर रहा है? 1 रेडियन। आर्क लेंथ ऑफ रेडियस 1 रेडियन सबटेंड कर रहा है, आर्क लेंथ ऑफ रेडियस 2 रेडियन सबटेंड कर रहा है, करेगा ऑब्वियसली, है ना। और अगर आर्क लेंथ जो हो गया अगर 3 रेडियस के बराबर हो गया तो इट विल सबटेंड 3 रेडियंस। समझ में आ रहा है? अच्छा, टोटल सर्कल में आर्क लेंथ होता कितना है? पूरे सर्कल का आर्क लेंथ होता है सर्कल के पेरीमीटर के बराबर, सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर।
तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि आर्क लेंथ ऑफ पूरा सर्कमफेरेंस कितना सबटेंड करेगा, है ना। तो 1 सबटेंड करता है, 1 आर सबटेंड करता है 1 रेडियन, 2 आर सबटेंड करता है 2 आर सबटेंड करता है 2 रेडियन, 3 आर सबटेंड करता है 3 रेडियन, तो 2 पाई आर करेगा कितना, 2 पाई रेडियंस। ठीक है, और अपने को पता है कि सर्कल का पूरा जो एंगल होता है, सर्कल पूरा एंगल कितना सबटेंड करता है, 360 डिग्री, राइट। तो 2 पाई रेडियन दिस मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री एज वेल। तो अपने को डिग्री और रेडियन में एक बहुत अटूट रिश्ता मिल गया है ना, कि 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। जस्ट लाइक 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। या फिर आप बोल दो 1 किलोग्राम्स में 1000 ग्राम्स होते हैं, सॉरी 1000 ग्राम्स होते हैं। उसी तरह से 2 पाई रेडियन में 360 डिग्रीज होते हैं। सर 2 पाई की जगह है ना काम करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों जगह। तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके सामने, कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना। इस चीज को आप लिख लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर ये रेडियन क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब यार देखो, आप तो मेरे से ये भी पूछ सकते हो कि सर जब किलोमीटर अपने को पता था तो मीटर क्यों यूज करा अपन ने, और जब मीटर पता था तो सेंटीमीटर क्यों यूज करा, और जब सेंटीमीटर पता था तो मिलीमीटर पे क्यों गए अपन। अरे भाई जरूरत पड़ती रही ना अपने को, जरूरत के हिसाब से हमने यूनिट्स बनाते गए। तो यहां पर भी हमको जरूरत पड़ी यूनिट की, तो हमने बोला कि डिग्री की जगह अपन रेडियंस भी एक यूनिट बनाते हैं। ओके, जयंत इज सेइंग कि सब डिग्री तो कांस्टेंट है, वैसे रेडियन को सर्कल के हिसाब से चेंज होते रहेगा ना। अरे नहीं, आपको अभी डेफिनेशन समझ में आया ना, अगर अभी डेफिनेशन समझ में आ गया तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। रेडियन सर्कल के हिसाब से चेंज नहीं होगा, वो तो इट डिपेंड्स ऑन द आर्क लेंथ। अगर आपने रेडियस आर्क लेंथ रेडियस के बराबर ले लिया तो 1 रेडियन आएगा, हाफ रेडियस के बराबर ले लिया तो 0.5 रेडियन आएगा, 2 रेडियस के बराबर ले लिया तो 2 रेडियन आएगा। हाँ, तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द आर्क लेंथ ऑब्वियसली, है ना। तो बेसिक आइडिया है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो आप मुझे यहां से एक 2-4 खूबसूरत रिलेशन बता सकते हो। अगर मैंने दोनों को हाफ से डिवाइड किया, है ना, तो दोनों को अगर मैंने हाफ से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 90। देखो हर बार रेडियन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, यू कैन सिंपली राइट कि पाई बाय 2 रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, सॉरी 90 डिग्रीज। समझ में आ रहा है। तो कुछ खूबसूरत एंगल में याद करा देता हूँ आपको। पाई बाय 2 90 होता है ना, और इसका फिर से हाफ कर दिया तो पाई बाय 4 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 45 डिग्रीज, है ना। अच्छा, इधर ये इधर देखो, इधर हाँ, ये क्या लिखा है, पाई और 180 दोनों तरफ अगर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर 6 से डिवाइड कर दिया, चलो पाई बाय 6 रेडियन कितना आ जाएगा, करो ना, इधर 6 से डिवाइड, इधर 6 से डिवाइड, कितना 6 3 18 30 आ गया, तो ये आ गया 30 डिग्रीज, और 3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो कितना आ जाएगा 3 6 18, राइट। तो पाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 3 सॉरी 3 6 18 60 डिग्री। ओके, तो ये 4 खूबसूरत एंगल्स जो है वो आपको याद रख लेने चाहिए। क्या क्या, पाई बाय 2, पाई बाय 4, पाई बाय 6, पाई बाय 3, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट अपन लिखेंगे कि सिंस पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप बोल सकते हो कि 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्रीज, है ना। तो आप यहां से बोल सकते हो कि 180 रेडियन, एक रेडियन में कितना डिग्री आएगा, 180 बटा पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्रीज, ठीक है। और 1 रेडियन जो होता है अप्रोक्सीमेटली इट इज 57 डिग्रीज, 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्रीज। आप कैलकुलेटर में 180 अपॉन पाई करोगे ना तो 57 आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहां तक लिखिए, फिर मैं आपको आगे के कंसेप्ट बताता हूं।
अब देखिए आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं। आर्क लेंथ, जब हम छोटे थे, जब हम 10th क्लास में थे, तो अपन ने आर्क लेंथ निकालना सीखा था ऐसे, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। समझ में आ रहा है? दिस वॉज वेन थीटा वॉज इन डिग्रीज। जब थीटा डिग्री में था तो अपन आर्क लेंथ ऐसे निकालते थे। आर्क जिसको अपन क्या बोलते थे, आपने वो वाले चैप्टर में पढ़ा था, सेक्टर में, है ना? तो सेक्टर का एरिया भी आपको याद होगा, ऐसे ही निकालते थे, और आर्क लेंथ भी अपन ऐसे ही निकालते थे। चलिए, यहां पर आर्क लेंथ का फॉर्मूला जो हो जाएगा, लेंथ ऑफ एनी आर्क कैन बी रिटन एज आर थीटा, है ना, वेयर थीटा इज इन रेडियन, वेयर थीटा इज इन रेडियंस। ठीक है, कैसे आया सर ये फॉर्मूला? अरे बहुत इजी है। पहले अपन आर्क लेंथ निकालते थे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, राइट? अब मान लो अगर मैंने बोला कि सब कुछ रेडियंस में लिखो, दिस थीटा शुड बी रिटन इन रेडियन, तो अपन को 360 भी रेडियन में लिखना पड़ेगा। और 360 कितना होता है? 2 पाई रेडियन। 360 होता है 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो थीटा इंटू आर आ गया, है ना? सिंपल सा इसका डेरिवेशन है। आर थीटा हो जाएगा आर्क लेंथ। चलिए नेक्स्ट टाइटल पे आते हैं अपन कि असली डेफिनेशन। लिखिए, real definitions of two basic trigonometric functions. दो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं बताइए? सबसे बेसिक फंक्शन होता है साइन, और दूसरा होता है कॉस। इनसे ही सब कुछ बना है। tan कैसे बना है? साइन बाय कॉस। कोसेक कैसे बना है? 1 बाय कॉस। सीकेंट कैसे बना है? 1 बाय कॉस, मतलब कोसेक 1 बाय साइन। और कॉट कैसे बना है? कॉस अपॉन साइन। सब कुछ इन दोनों से बना है। तो ये सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना? इनकी रियल डेफिनेशन अपने को समझना है। तो देखिए, अभी तक आपने जो क्लास 10th में डेफिनेशन पढ़ा था, क्या पढ़ाया होगा आप क्लास 10th में? ये पढ़ाया होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, है ना? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। या तो ये पढ़ा होगा आपने, या तो आपने ये पढ़ा होगा कि और साइड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एक ही बात है ना? बट साइड ऑपोजिट जो है वो ज़्यादा मैथमेटिकली करेक्ट है, क्योंकि उस हिसाब से क्या, परपेंडिकुलर चेंज नहीं होता। फिर आप हमेशा देख लो कि साइड जो ऑपोजिट है दैट अपॉन हाइपोटेनस, ये अपन ने पढ़ा था। अब ये वाली जो डेफिनेशन है दैट इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट। ये डेफिनेशन थोड़ा सा बच्चों वाली डेफिनेशन, ये आपको थोड़ा मामू बना दिया गया था, है ना? अब उनकी गलती नहीं है, बेसिक क्लास में आपने समझा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप 90 डिग्री का साइन नहीं निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे बताना? ये साइन ऑफ 90 डिग्री कैसे निकालोगे, और कॉस ऑफ 90 डिग्री कैसे निकालोगे, है ना? क्योंकि 90 के तो ऑपोजिट भी यही है और हाइपोटेनस भी यही है। तो किसी ने बोला कि ये सही डेफिनेशन नहीं है। जो साइन और कॉस की असली डेफिनेशन है, जो आर्यभट्ट बता के चले गए हैं, वो क्या है वो अपन देखते हैं। वो एक सर्कल से डिराइव होती है। किससे? सर्कल से। नहीं, टैंजेंट और सीकेंट जो है, आप बोल रहे हो ना, जो लाइन का टैंजेंट होता है, जो लाइन का सीकेंट होता है, वो मतलब नहीं है उनका। साइन और कोसाइन का वो सब मतलब नहीं है। साइन कोसाइन आर जस्ट रेशोज। रेशोज भी किसके?
साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सिंपल इज दैट। ओके, उनका कोई ऐसा अलग मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप पूछोगे तो मैं उनके जवाब अभी फिलहाल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक स्पीड में पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। अब साइन और कॉस की अपन असली डेफिनेशन देखते हैं। तो एक सर्कल है, उसकी मदद से हम लोग साइन और कॉस की डेफिनेशन देख पाएंगे। किसकी मदद से? एक सर्कल की मदद से। लास्ट ईयर अपन ने कैसे देखा था? एक ट्रायंगल की मदद से देखा था कि वह परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, ऐसे करके। लेकिन इस बार अपन सर्कल की मदद से डेफिनेशन देखेंगे। अब जो डेफिनेशन इसकी एक्चुअल है, देखो क्या होता है कि इस सर्कल पर कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो लेट अस से कि एक पॉइंट है अपने पास P, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने एक पॉइंट मान लिया, उस P के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y, है ना। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर ये कोऑर्डिनेट्स हुए तो क्या मैं ये वाली वैल्यूज लिख सकता हूँ? यस, आई कैन राइट कि ये वाला जो लेंथ होगा वो x होगा और ये वाला y होगा, है ना। उल्टा नहीं होगा, ध्यान से सोचना। और इस सर्कल का रेडियस जो है वो r है, सर्कल का रेडियस जो है वो पहले से गिवन है r, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस r। अच्छा, ये एंगल अपना 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब मैं आपके सामने क्या लिखने जा रहा हूं कि इस सर्कल पर, बच्चों ध्यान से सुनना, इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट ले लो आप, चाहे ये पॉइंट ले लो, 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 हर पॉइंट का एक x कोऑर्डिनेट होगा और एक y कोऑर्डिनेट होगा, मानते हो? हर पॉइंट का एक x और y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। अच्छा, तो डेफिनेशन जो है वो x और y कोऑर्डिनेट से ही बनेगी, है ना। अच्छा, अगर देखो क्या होता है ना कि अगर ये पॉइंट को आप नचा रहे हो स्पेस में, इस 2D स्पेस में, इस पॉइंट P को अगर आप नचा रहे हो, और नचा भी कैसे रहे हो? इस सर्कल के सरकमफेरेंस में, मतलब ये नाच नाच के यहाँ पहुंच गया, फिर नाचा 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 यहाँ पहुंच गया, फिर और नाचा, फिर और नाचा यहाँ पहुंच गया। अब जब भी ये कहीं पर भी पहुंच रहा है ना, उसको अपन ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसको अपन थीटा बोलेंगे, और उस थीटा का साइन अपन निकालना सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है? किसका साइन अपन किसका निकाल रहे हैं? एक एंगल का, और वो एंगल क्या है? जो भी पॉइंट है उसका लोकेशन अपन पहले ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल आ रहा है उस पर्टिकुलर एंगल का अपन साइन निकालेंगे। क्लियर है? तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे साइन थीटा की डेफिनेशन। साइन थीटा होता है वो पॉइंट P जो है उसका एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P अपॉन रेडियस। नाउ दिस इज क्वाइट सिमिलर टू वट एवर वी स्टडीड इन द प्रीवियस ईयर, है ना। बस यहां से एक फायदा है कि आप 90 डिग्री का भी साइन निकाल पाओगे। मैं आपको बताता हूँ, देखो तो जरा, ये पॉइंट P का मेरे को क्या निकालना है? साइन थीटा। अच्छा, थीटा क्या है? इस पॉइंट P का जो एंगल बन रहा है ओरिजिन के, सॉरी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, वो थीटा है। और इस थीटा का अगर मुझे साइन निकालना है तो कैसे निकालूंगा? y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट कितना माना मैंने? y, और रेडियस कितना है? r। तो y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, तो y बाय r हो जाएगा आपका साइन थीटा का वैल्यू। क्लियर? और cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos थीटा विल बी x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P डिवाइडेड बाय रेडियस। तो x कोऑर्डिनेट क्या है? x डिवाइडेड बाय r। तो आपको याद रखना है कि साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या है? y कोऑर्डिनेट बाय r और x कोऑर्डिनेट बाय r। क्लियर है सबको? पक्का? अच्छा, अब अपन रिडक्शन फॉर्मूले पढ़ेंगे, यहां तक आप पहले लिख लीजिए। अगर आप लिख पा रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज मेरे को पीडीएफ बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वाइट बैकग्राउंड है, वाइट बैकग्राउंड में 5 सेकेंड्स में पीडीएफ बन जाता है, ग्रीन में नहीं बन पाता है।
यहां तक आप लिख लीजिए। अब हम लोग रिडक्शन फॉर्मूले पढ़ेंगे। अब रिडक्शन फॉर्मूले में क्या होता है बच्चों कि बहुत सारा डेरिवेशन होता है ना। तो मैं सारा डेरिवेशन नहीं बताऊंगा आपको, सारा डेरिवेशन बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा अभी, है ना। हम लोग ऐसा पढ़ लेंगे कि आप क्वेश्चंस तो बिल्कुल गलत नहीं कर पाओगे। देखिए रिडक्शन फॉर्मूलाज, ढंग से टाइप करो सागर, क्या लिखा है आपने। ग्रीन में कितना देर लगता है, मेरे को क्या पता क्या पूछ रहे हो आप। रिडक्शन फॉर्मूलाज, तो रिडक्शन फॉर्मूले होते क्या है सबसे पहले तो वो समझना है अपने को। देखिए रिडक्शन फॉर्मूला मतलब जो अपन ने कक्षा 10वीं में पढ़ा था, सबसे पहला रिडक्शन अपन ने क्या पढ़ा था, साइन ऑफ। देखिए पहला रिडक्शन अपन ने पढ़ा था 90 माइनस थीटा का रिडक्शन, है ना। 90 माइनस थीटा, अरे भाई मेरे सागर, डेरिवेशन नहीं किया तो ज्यादा देर तक सब याद रहेगा आपको, ठीक है। चिल मारो और ध्यान से बस देखो लेक्चर, है ना। मेरे को पता है आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, डेरिवेशन बताऊंगा मैं आपको, सारे बताऊंगा, इतनी चिंता मत करो। बिना डेरिवेशन के ही याद रहेगा आपको ये, कोई डेरिवेशन बताना, डेरिवेशन मैं आपको बता दूंगा, है ना, इतना टेंशन नहीं लो। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये अपन पढ़ चुके थे ना। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आया कहां से था, इसका डेरिवेशन आपको बताया था कि लास्ट ईयर नहीं बताया होगा। अब अगर नहीं बताया था तो भी आपको याद था ना। हाँ, तो ये वाली चीज जो है वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना। इसको याद कैसे रखते हैं, देखिए सबसे पहले अपने को क्वाड्रेंट सिस्टम अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, क्वाड्रेंट सिस्टम। पहले मैं आपको क्वाड्रेंट सिस्टम समझा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सब कुछ सब कुछ ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी और लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं। आप आज से 50 साल बाद भी जब आप बहुत बूढ़े हो जाओगे तब भी आपको रिडक्शन फॉर्मूले अच्छे से याद रहेंगे, अगर आपको ये छोटा सा फंडा याद है। क्या होता है ना कि पहले तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट में देखिए एंगल्स कैसे स्टार्ट होते हैं। ये वाला जो लाइन होता है इसको अपन 0 डिग्री कहते हैं, इसको हम लोग 90 डिग्री कहते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि 0 से आप 90 ट्रैवल कर चुके हो, फिर आपने और 90 ट्रैवल किया तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। फिर आपने और 90 ट्रैवल किया तो कितना आ जाएगा, 270 डिग्री आ जाएगा। और 90 ट्रैवल किया तो कितना आ जाएगा, 360। मतलब जब आपने एक कंप्लीट चक्कर, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लगा लिया तो यू विल बी ट्रैवलिंग 360 डिग्रीज। समझ आ रहा है क्या। अच्छा, तो 360 डिग्रीज अगर आपने पूरा एक चक्कर के बाद क्या होगा ना कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है फर्स्ट लाइन, ये तो 0 डिग्री भी है और 360 डिग्री भी है। समझ में आ रहा है। अच्छा, मान लो आपने एक चक्कर लगाया और फिर दोबारा एक और चक्कर लगाने लगे, आपने फिर से 90 डिग्री आगे गए, तो अब आपने कितना एंगल ट्रैवल कर लिए, 360 डिग्री प्लस मोर 90, तो कितना हो जाएगा, 450। तो ये वाली लाइन 90 भी है और 450 डिग्री भी है, एंड सो ऑन। आगे भी आप ऐसा सोच सकते हो, बट वो डिटेल में अभी मैं जाना नहीं चाह रहा हूं। ठीक है, मैं आपको जो पढ़ाना चाह रहा हूं वो अभी फिलहाल क्या है कि ये लाइन 0 डिग्री होती है, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360।
ओके, ठीक है ना। अब आपको ये समझना है कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं अपने पास। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला जो इलाका है आपके पास, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पूरा एकदम उधर इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और सिमिलरली आपके पास चारों क्वाड्रेंट आपको दिख जाएंगे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के बीच वाले एंगल है, मतलब ऑल आर एक्यूट एंगल। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, 90 से 180 के बीच के एंगल है ना, ऑल आर ऑब्ट्यूज एंगल्स, ठीक है। फिर 180 से 270 के बीच के, और 270 से लेके 360 के बीच के रिफ्लेक्स। ओके 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 ओके, तो आपको चारों क्वाड्रेंट समझ में आ रहे क्या, पक्का? चलिए आप लिख दीजिए यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा रहेगा दैट विल बी बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक है। आप कहीं पर भी क्लोज ओपन रख सकते हो, नो इश्यूज। और इधर क्या रहेगा, थीटा 90 डिग्री से 180 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, थीटा 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, और फोर्थ में रहेगा थीटा 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि आप ओपन क्लोज कहीं पे भी रख सकते हो, ऐसे कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दोनों जगह ओपन भी रख सकते हो, दोनों जगह क्लोज भी रख दो, है ना। क्योंकि ये डिबेट हो जाएगा ना वरना कि ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है सेकंड में, ऑल्दो दैट इज नॉट वेरी बिग, कहीं पे भी मान लो आप, फर्स्ट में ही मान लो, क्योंकि मैंने, चलो सेकंड में मान लो, मैंने इसको सेकंड में बनाया। तो ये आ गया आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सबका एंगल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपने को ये समझना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल्स किस टाइप के होते हैं, एक्यूट एंगल, जैसे 73 डिग्री हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ना। 89 डिग्री हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। 77 हो गया, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। ये सब एक्यूट एंगल है जो 0 से 90 के बीच में लाई करते हैं। इन सारे एंगल का साइन, कॉस, टैन, इन सारे एंगल का साइन, कॉस, टैन क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द रेशियोज विल बी पॉजिटिव। देखो अगर साइन कॉस पॉजिटिव है ना तो सब पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है। अगर दोनों पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है तो सीकेंट भी पॉजिटिव है, टैन और कॉट भी पॉजिटिव है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में बस साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में बस टैन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट मतलब जैसे 180 और 270 के बीच का एंगल आप मान लो 213 डिग्री आपने निकाला, तो इस 213 डिग्री का सिर्फ टैन पॉजिटिव आएगा। वैल्यू क्या आएगी मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, बट आंसर जरूर पॉजिटिव आएगा, ये मैं बता सकता हूं। लेकिन अगर आप 213 डिग्री का साइन निकालोगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल का सिर्फ टैन पॉजिटिव आएगा और कुछ भी पॉजिटिव नहीं आएगा। क्लियर है क्या? सिर्फ टैन पॉजिटिव आएगा, साइन कॉस दोनों नेगेटिव आएंगे। तो ऑल साइन टैन कॉस, ठीक है, जिसको अपन याद रख सकते हैं ASTC से, ASTC याद रख लोगे। पहली बात तो आपको ASTC याद होना चाहिए और फील होना चाहिए कि व्हाट इज दिस एक्चुअली। ASTC मतलब क्या हो गया, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल बोलो, 90 से 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल बोलो आप, से एनी एंगल, 90 और 180 के बीच में आप कोई भी एंगल बोलो, जैसे आपने बोल दिया लेटेस्ट से 93 डिग्री, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, तो इस एंगल का सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है, कॉस इसका नेगेटिव होगा, सब कुछ नेगेटिव होगा साइन के अलावा, ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली साइन विल बी पॉजिटिव। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कोसेक भी तो पॉजिटिव हो जाएगा। अरे कोसेक और सेक और कॉट इनको तो मैं भाव ही नहीं देता हूँ, उनका मैं डिस्कशन करूंगा ही नहीं। मेरे डिक्शनरी में बस साइन कॉस टैन है, बाकी सब इनके रेसिप्रोकल, तो उनकी बात नहीं करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट आपको ही समझना है, ठीक है। अच्छा, तो अपने को इतना समझ में आया। चलिए अब रिडक्शन फॉर्मूला अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझानी है मेरे को, हॉरिजॉन्टल लाइन रिडक्शन और वर्टिकल लाइन रिडक्शन। ये दिख रहा है आपको? देखो ये सब चीजें आपको आराम से समझ में आ जानी चाहिए। मैंने 10th के फाउंडेशन में पढ़ाया है इस साल भी, और लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, तो उनको भी समझ में आ गया था सब कुछ, उन्होंने भी सारे क्वेश्चन मेरे को क्लास में सही करके दिए थे, आपको भी आ जाएंगे।
ठीक है, मैंने उनको भी डेरिवेशन नहीं बताया था, तो डेरिवेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपना टाइम सेव करेंगे। ठीक है बट मैं एक डेरिवेशन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए बता दूंगा, वो बस सेटिस्फेक्शन के लिए ही देखेंगे अपन। देखिए अब अपने पास ये लाइन है, ये जो लाइन रेड वाली लाइन मैंने आपके सामने बनाई है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये 180 डिग्री भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के दो रिडक्शन होते हैं, एक 360 का रिडक्शन, एक जीरो का रिडक्शन तो होता ही नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब 360 और 180, तो दो रिडक्शन होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के। ठीक है, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन रिडक्शन, एक होता है वर्टिकल लाइन रिडक्शन। वर्टिकल लाइन मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन और ये हो गया वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन में कौन कौन सा एंगल आ रहा है, 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो वर्टिकल लाइन रिडक्शन 90 डिग्री एंड 270 डिग्री का रिडक्शन, और हॉरिजॉन्टल लाइन रिडक्शन हो जाएगा आपका 180 और 360 का रिडक्शन, 180 या फिर 360 का रिडक्शन। देखिए फंडा क्या होता है, फंडा में समझा देता हूँ आपको, फंडा समझना, एक बार में आपकी खोपड़ी में घुसेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के रिडक्शन में साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस, tan रिमेन्स tan। ठीक है, डिटेल में समझाऊं सर, बताता हूं मैं, रुको शांति रखिए आप। वर्टिकल लाइन रिडक्शन में क्या होगा, साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन और tan बिकम्स कॉट। ठीक है, यहां तक आप लोग लिखे पहले, फिर मैं आपको सारे रिडक्शन फॉर्मूले एक साथ बता दूंगा और आप सब कुछ एक साथ आराम से लिख पाओगे ना। पहले इसको लिख लो, ये फंडा बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अब हम एक एक करके रिडक्शन सीखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग रिडक्शन सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 90 माइनस थीटा का रिडक्शन, है ना, 90 माइनस थीटा का रिडक्शन। अच्छा, एक मिनट के लिए मुझे पॉज करना पड़ेगा, तो प्लीज वेट। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा रिडक्शन। अब ये 90 देखिए आप क्या है, 90 वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। वर्टिकल में सब बदल जाता है, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, नहीं आया समझ में, वर्टिकल में सब कुछ बदल जाता है, सही बात है। अच्छा, क्वाड्रेंट अपने को डिसाइड करना है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप क्या करो, क्वाड्रेंट को डिसाइड करो, क्वाड्रेंट को आप डिसाइड करो। और दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ये डिसाइड कर लो।
बस बाकी सब कुछ हो जाएगा। सच बता रहा हूँ कसम से। देखो ये तो अपन ने खैर लास्ट ईयर ही पढ़ा था। ये तो अपन ने लास्ट ईयर ही पढ़ा था, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके देखो बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको है ना क्वाड्रेंट समझाता हूँ। एक बार में समझ में आ जाएगा, अगली बार समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके चारों क्वाड्रेंट, ये क्या होता है 0 डिग्री, ये क्या होता है 90 डिग्री। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दिस इज 180 एंड दिस इज 270 एंड लिख देता हूँ अभी फॉर्मेलिटी के लिए। अभी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा समझो। 90 प्लस थीटा मतलब आपने थीटा को ऐड कर दिया, और 90 माइनस थीटा आपने थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करना मतलब पीछे आना, और पीछे आना मतलब आप क्या करोगे, थीटा से पीछे आ जाओगे ऐसे। तो आपका एंगल जो है वो कहाँ पर लैंड करेगा, आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो क्वाड्रेंट आपने डिसाइड कर लिया क्या है, क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिया क्या है, क्वाड्रेंट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। और वर्टिकल लाइन का रिडक्शन है हॉरिजॉन्टल, 90 है, 90 मतलब वर्टिकल लाइन का रिडक्शन है। तो वर्टिकल लाइन में देखिए होता क्या है, साइन बिकम्स कॉस। तो साइन वर्टिकल मतलब 90 है ना। आप चिंता मत करो, आप कुछ भी मत देखो, देखो मैं आपको है ना डायरेक्ट बताता हूँ। ये 3 लिखा है, ये तो खैर अपने को आता है, बट फिर भी देखो साइन विल बिकम कॉस। मैंने आपको सिखाया वर्टिकल में साइन कॉस बन जाता है, देखो साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाएगा और टैन कॉट बन जाएगा। ठीक है, साइन बन गया कॉस, थीटा रिमेन्स थीटा, कॉस बन गया साइन, थीटा रिमेन्स थीटा, टैन बन गया कॉट, थीटा रिमेन्स थीटा। प्लस माइनस का अब लफड़ा है, प्लस माइनस आपको देखना है, तो देखिए प्लस माइनस कैसे देखेंगे अपन। क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, तीनों पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब आपको मैं ये वाला दूंगा, आपको खुद ही बताना है, 90 प्लस थीटा। ठीक है, मैं आपके लिए 1 मिनट का पॉज दूंगा। 90 प्लस थीटा का रिडक्शन है, 90 प्लस थीटा का रिडक्शन जो है आपको बताना है। पहली बात तो डिसाइड करो कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल। डेफिनेटली वर्टिकल है भाई, 90 दिख गया तो वर्टिकल है, 270 दिख गया तो वर्टिकल है, या 180 और 360 दिखा तो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, और फिर मुझे आंसर बताइए कि साइन 90 प्लस थीटा क्या आएगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या आएगा, और tan 90 प्लस थीटा क्या आएगा, विथ प्लस माइनस साइन, है ना। आई जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, आप लोग टाइप करके बताइए मुझे। बाप रे, इस फैन को क्या हो गया। ओके ग्रेट। तो देखिए 90 का रिडक्शन है, तो साइन बन गया कॉस, थीटा रिमेन्स थीटा, कॉस बन गया साइन, थीटा रिमेन्स थीटा, और टैन बन गया कॉट, थीटा रिमेन्स थीटा। 90 प्लस थीटा आपको कहाँ पर पहुंचाएगा, ये रहा 90, 90 डिग्री प्लस थीटा करोगे तो यू विल रीच एट सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन, साइन पॉजिटिव है,
तो बस देखो देखो इधर, यहाँ मत देख लेना, कुछ बच्चे ये वाला साइन देख के इसको पॉजिटिव कर ले और एकदम मामू बन जाते हैं। अरे भैया आपको एलएचएस देखना है, एलएचएस वाला साइन देखो, साइन पॉजिटिव है तो ओनली दिस विल बी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव आएगा। खत्म। क्या आप सारे रिडक्शन फॉर्मूले आप लिख पाओगे? यस, वी कैन राइट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगला लिखता हूँ आपके सामने 180 डिग्री माइनस थीटा का रिडक्शन। ठीक है, अपन इसको हार्डली 3 मिनट्स में पढ़ लेंगे, 3 to 5 मिनट्स, टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। मेरे को पता है ना सागर, मेरे को सब पता है कि बच्चे क्या क्या करते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा और tan 180 माइनस थीटा। क्वाड्रेंट डिसाइड करना है आपको खुद से। फिर उसके बाद अगला आएगा 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा और tan 180 प्लस थीटा। ठीक है, ये तो 180 प्लस थीटा का रिडक्शन। देखते हैं अपन, है ना, आप सबके आंसर सही थे ना, सबके आंसर सही थे अभी तक तो। अब 180 माइनस थीटा को अपन समझते हैं, ये रहा 180 माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। बस क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया, उसके बाद क्या है, हॉरिजॉन्टल 180 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन रिडक्शन है, तो साइन विल रिमेन साइन, थीटा विल रिमेन थीटा, कॉस थीटा एंड सब कुछ सेम रहेगा, tan थीटा, बस प्लस माइनस। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन, ए एस टी सी, साइन पॉजिटिव होता है ना, तो इधर देखिए, हाँ ये वाला साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे आ जाओ, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, सो 180 प्लस थीटा विल टेक यू टू द थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ए एस टी, टैन पॉजिटिव, तो बस टैन पे पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएगा। बाकी तो हॉरिजॉन्टल में आपको पता है, साइन रिमेन्स साइन, थीटा रिमेन्स थीटा, कॉस रिमेन्स कॉस, टैन रिमेन्स टैन। ठीक है, तो एक एक फॉर्मूला, एक एक रिडक्शन फॉर्मूला अपने को अब याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, समझ रहे हो, आपके ब्रेन को जीरो एफर्ट्स देने पड़ रहे हैं। आप बस एग्जाम में जाओ, हमेशा हाल के हाल सोचो वहीं के वहीं, हार्डली 10 सेकेंड्स में आपके पास सारे रिडक्शन फॉर्मूले होंगे, हार्डली 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा पहले करेंगे ना, ये वाला पहले करेंगे और फिर उसके बाद 270 डिग्री प्लस थीटा। साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा और टैन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 270 माइनस थीटा विल टेक यू टू, ये होता है 270 माइनस मतलब पीछे आगे, पीछे पीछे जाएंगे अपन, तो माइनस थीटा, और आपको ये पहुंचा देगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन टैन पॉजिटिव रहता है, तो सिर्फ टैन पॉजिटिव आना चाहिए पहली बात तो आपका, है ना। टैन कहाँ है, ये बस पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। अब वर्टिकल लाइन है 270 मतलब वर्टिकल लाइन रिडक्शन, वर्टिकल लाइन में साइन कॉस बन जाता है, थीटा विल रिमेन थीटा, कॉस विल बिकम साइन और टैन विल बिकम कॉट, है ना। अब ये भी वर्टिकल लाइन का रिडक्शन है, 270 डिग्री प्लस थीटा
ठीक है, तो आप लोग एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, हर किसी को समझ में आ गया मेरे ख्याल से, है ना। इसके बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो फिर से पूछ सकता है। देखो भाई, 270 प्लस थीटा विल टेक यू टू फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 डिग्री ये है, वर्टिकल लाइन है पहली बात तो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको कौन मिलेगा, कॉस पॉजिटिव मिलेगा। तो कॉस कहाँ है, ये बस ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। अब वर्टिकल लाइन रिडक्शन है तो कॉस साइन विल बिकम कॉस, cos will become sine, and tan will become cot. अब 360 का रिडक्शन है, देखते हैं अपन 360 डिग्री माइनस थीटा का रिडक्शन। अच्छा, एक चीज मुझे आप अगर बता सकते हो तो, क्या आपका लेक्चर 1.5 आवर्स का था या 1 आवर का था? कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, मेरे को आज रिडक्शन फार्मूला पूरा कंप्लीट कराना था ताकि आप लोगों को मैं ऐसे लोनी की एक्सरसाइज दे सकूं, एंड दैट हैज बीन डन। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है ना? अरे यार, नीचे कहीं नहीं जा रहा आज। थ्री सिक्सटी प्लस थीटा का रिडक्शन। हाँ भाई, तो आप लोगों का कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन है? अगर किसी का है तो वो शेयर कर सकता है, जब तक मैं लिख तो रहा हूँ। ओके, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा इज, पहली बात तो ये हॉरिजॉन्टल, और अपन क्वाड्रेंट अगर डिसाइड करना चाहेंगे तो ये होता है 360 माइनस थीटा, मतलब अपन पीछे आ जाएंगे, तो पीछे आ जाएंगे मतलब अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ ये कॉस पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल का रिडक्शन मतलब साइन विल रिमेन साइन, cos will remain cos, and tan will remain tan. और 360 डिग्री प्लस थीटा, ये भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, पहली बात तो हॉरिजॉन्टल का रिडक्शन है, तो साइन विल रिमेन साइन, cos विल रिमेन cos, एंड tan विल रिमेन tan। और 360 प्लस थीटा फील करते हैं, ये होगा 360। और अगर अपन थीटा डिग्री आगे जाएंगे तो हम लोग सम वॉट यहाँ पर पहुंचेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मक्खन की तरह घुस गया आपकी खोपड़ी में सारे रिडक्शन फॉर्मूले, है ना। कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेरिवेशन मैं बता भी देता, लेकिन बता के भी क्या उखाड़ लेते हैं। डेरिवेशन से आपको फील आ जाती है, पक्का फील आ जाती है ना। बट अगर आपको डेरिवेशन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइन कॉस को देखिए, ये वाली, है ना। अब ये थीटा की जगह आप एक ऐसा एंगल बनाइए जो 90 माइनस थीटा है, जो 90 माइनस थीटा है, और फिर उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालिए। ऐसा आपको 6 बार करना रहेगा, तो 6 डेरिवेशन आ जाएंगे। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि, रेजोल्यूशन न्यू ईयर का नहीं है वैसे, जब भी मेरा, एक चीज मैंने देखा है कि जनवरी 1 जो है वो जिंक्स्ड है, मतलब उसमें आप जो भी सोचो ना कुछ मतलब किसी भी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाता है। 1 जनवरी में करेंगे, 10 दिन बाद हर कोई सुस्त पड़ जाता है कि अरे छोड़ो यार, अब अगले साल देखा जाएगा। तो मैंने दिसंबर से स्टार्ट कर दिया है कि अब मेरा जो रेजोल्यूशन होता है वो हॉबी बेस्ड होता है ना। जैसे कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, तब मैंने क्या सोच रखा था कि यार एक बार क्लियर हो जाए तो मैं पक्का गिटार सीखूंगा, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न गिटार। बट 10th क्लास के बाद सोचा था अब सीखूंगा, फिर सोचा कोई बात नहीं, चलो जेई का एग्जाम निकालते तब सीखेंगे, फिर उसके बाद तो अपन कॉलेज में 4 साल बजाएंगे। तो वो टाइम भी आया, ऐसा नहीं है। तो अब मेरा रेजोल्यूशन ये है कि आई विल रिकॉर्ड फ्रिक्वेंट सॉन्ग्स,
है ना, फेमस फेमस जो म्यूजिक बैंड्स हैं उनके गाने में रिकॉर्ड करूंगा एंड आई विल डू दैट फ्रिक्वेंटली। अभी आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ मैं काफ़ी। पहले आई यूज टू प्ले फॉर लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, आई यूज टू प्ले फॉर 8 hours अ डे स्ट्रेट। 8 8 घंटा लगातार गिटार बजाता था उस समय में। इतना आई वॉज जस्ट फिल्ड विद यार, मैं कितना वेट किया था। तो उस सब इतना टाइम अभी नहीं मिल पाता है क्योंकि क्लासेस एंड ऑल एंड उसके बाद भी डीपीपीज एंड देन सॉल्यूशन एंड देन ऑल, बहुत कम टाइम रह जाता है। बट स्टिल आई ट्राई टू टेक आउट मोर टाइम फॉर माई हॉबीज। और बाकी तो क्या ही है। और हाँ, स्लीप टाइम जो है उसको मैं फिक्स करना चाहता हूँ। इट्स नॉट बैड बट इट्स नॉट फिक्स्ड। कभी कभी आगे पीछे हो जाता है मेरा। मेरा तो चलता है ना, मेरी स्टूडेंट लाइफ खत्म होगी बट फिर भी आई वांट टू फिक्स इट। और वर्कआउट रूटीन जो है वो तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ अपना, तो आई एम फोकस। आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए मैं एक चीज़ एडवाइस कर सकता हूँ, बाद में करूँगा, पहले एक चीज़ पढ़ा देता हूँ। क्या है कि किसी ने सोचा कि थीटा 360 माइनस थीटा वाला जो रिडक्शन है ना, 360 माइनस, मैं मेड टू बी ब्रोकन फॉलो ही नहीं हो पाता, सबका ऐसे ही होता है। आपका रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि आपका रूटीन जो है वो अच्छा हो जाए, बस दैट्स इट। आपका स्लीपिंग टाइम, ईटिंग टाइम एंड वेकिंग अप टाइम जो है वो बहुत ही अच्छे से कांस्टेंट रहे, बस दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अ स्टूडेंट। बाकी पढ़ाई तो अपन कर ही रहे। 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा में एक लड़का आया, उसने बोला कि सर 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 हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम थीटा। 360 जैसे आपने क्या बोला कि ये जो एंगल है 360 प्लस थीटा, सॉरी 360 प्लस थीटा, ये एंगल है 360 डिग्री प्लस थीटा, राइट। तो ये एंगल कैसे डिफरेंट है थीटा डिग्री से, मतलब ये दिख तो रहा है थीटा जैसे ही, है ना। तो मैंने उसकी बात सुनी, है ना, अब सुनना पड़ा भाई, मैंने उसकी बात सुनी। उसने बोला कि सर लेट अस टेक टू केसेस। उसने बोला कि इफ आई ड्रॉ थीटा डिग्रीज एंड इफ आई ड्रॉ 360 प्लस थीटा, तो ये थीटा हो, ये 360 हो गया एंड दिस इज थीटा। 360 आपने एक चक्कर लगाया और फिर थीटा डिग्री और ऊपर गए, तो आप फिर से वहीं पे पहुंच गए। तो मतलब ये फिगर 1 और फिगर 2 दोनों में फर्क क्या है कि ये एंगल जो है 360 डिग्री प्लस थीटा है और ये एंगल सिंपली थीटा है। बट दोनों दिखते तो सर एक जैसे है, और अगर दिखते एक जैसे है तो दोनों में फर्क तो होना नहीं चाहिए, है ना। तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सही बात है, उसकी बात सही है। उसकी बात सही है कि आप 360 प्लस थीटा को थीटा की तरह ही ट्रीट कर सकते हो एंड इट इज क्लियरली विजिबल कि ये वाला जो थीटा है इसका साइन क्या आएगा, साइन थीटा। और ये वाला जो थीटा है वो कितना है, 360, तो इसका साइन कितना आएगा, 360 डिग्री प्लस थीटा, विच इज ट्रू, जो कि साइन थीटा के बराबर होता है। अभी अभी अपन ने सीखा ये चीज, ठीक है। सिमिलरली सेम गोज फॉर कॉस एंड साइन। तो एक उसने बहुत ही प्यारा ऑब्जर्वेशन बताया, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक और ऑब्जर्वेशन बहुत प्यारा 360 माइनस थीटा के लिए। देखिए ये लाइन है आपकी 360 डिग्री की, है ना, या 0 डिग्री की। तो उस बच्चे ने मेरे को फिर से बोला, देखो ऐसा कोई बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता है ना, इमेजिनरी बच्चा है, लेकिन उसने मुझे बोला बीटीएस के गाने बजाओ आप। अच्छा चलिए, आपकी डिमांड भी पूरी कर देंगे। हाँ भाई, मैं क्या कह रहा था, हाँ उसने बोला कि सर माइनस थीटा डिग्री मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट इज माइनस थीटा। मैंने कहा ओके आई विल एक्सप्लेन। जैसे कि ये वाला एंगल जो हो गया ना, मान लो मैंने 30 डिग्री का एंगल बनाया, अगर मेरा डायरेक्शन जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन जो है वो क्या होता है कि अपन इस डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको प्लस कहते हैं। व्हाट इज दिस डायरेक्शन, इसको मैं सीधा डायरेक्शन बोलता हूँ, सीधा डायरेक्शन। वैसे तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को अपन प्लस बोलेंगे और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। अगर मैं उल्टा जाता हूँ, अगर मैंने 30 डिग्री पीछे लिया, तो ये वाला एंगल जो आएगा दिस विल बी माइनस 30 डिग्री। क्लियर हो? अच्छा 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 अच्छा, चलिए। तो माइनस 30 डिग्री पे अपना फोकस है। अब 360 डिग्री से अगर मैं 30 डिग्री पीछे गया, 360 डिग्री से अगर मैं 30 डिग्री पीछे गया, तो मुझे ये कौन सा एंगल मिलेगा, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो दिस विल बी 330 डिग्रीज।
तो फिर से उस बच्चे ने सेम डाउट पूछा कि सर -30 डिग्री ये वाला एंगल है, समझ में आया फर्स्ट केस। लेकिन सेकंड वाला केस ये भी तो -30 जैसे ही दिख रहा है, ऑल्दो यू हैव ड्रॉन 330 डिग्री। अब 330 डिग्री को अपन ऐसे रिफ्लेक्स बना सकते थे। एक तरीका ये है 330 डिग्री को बताने का, या तो आप 330 डिग्री को -30 डिग्री भी बोल सकते हो। 330 डिग्री को आप -30 डिग्री भी बोल सकते हो, क्योंकि फिगर ड्रॉ करने पे अपने को दिखाई दिया, फिगर ड्रॉ करने पर अपने को दिखाई दिया, हाँ सॉरी सही है ना, फिगर ड्रॉ करने पे दिखाई दिया कि ये जो रिफ्लेक्स एंगल है और ये जो नेगेटिव एंगल है, दे आर बोथ सेम, और दोनों का साइन और कॉस का वैल्यू सेम आएगा, एकदम सेम आएगा। ओके 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 ओके। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ से अपने को पता चला कि इस वाले एंगल का साइन क्या होगा, साइन ऑफ -30 डिग्री। ठीक है, अब ये 30 तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर केस ले लिया, जनरल केस में थीटा ले लेता हूँ, और यहाँ पे भी थीटा ले लेता हूँ, सही है। तो ये एंगल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, और सिंपली माइनस थीटा। ठीक है, तो आपको एक चीज समझनी है कि साइन ऑफ 360 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो साइन ऑफ माइनस थीटा, है ना। ओके, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि भाई जब ये 360 माइनस थीटा और ये माइनस थीटा दोनों एंगल एक ही है, दोनों आपको एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचाएंगे, एंड डेस्टिनेशन इज समथिंग दैट वी हैव टू थिंक अबाउट। ये डेस्टिनेशन जो है वो क्या है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन को चाहे आप 360 माइनस थीटा बोलो या सिंपली माइनस थीटा बोल दो, तो दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो दोनों का साइन सेम आएगा, और 360 माइनस थीटा का साइन मैं निकाल चुका हूं, कितना था, माइनस साइन थीटा। तो आई कैन से कि ये वैल्यू आ जाएगा माइनस साइन थीटा के बराबर। ठीक है, बता रहा हूं मैं आपको, एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, उसके बाद अपन क्लास को खत्म कर देंगे। 360 माइनस थीटा कॉस, कॉस 360 माइनस थीटा, देखो 360 माइनस थीटा लिखो या माइनस थीटा लिखो, दोनों एक ही बात है भाई, दोनों एक ही लाइन पर आपको पहुंचाएगी। ठीक है, और cos 360 माइनस थीटा का आंसर क्या है, cos 360 माइनस थीटा का आंसर क्या आया था, प्लस cos थीटा। तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, प्लस cos थीटा। और आप 360 डिग्री माइनस थीटा का tan बोलो या आप माइनस थीटा का tan बोलो, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा, और ये माइनस tan थीटा के बराबर आएगा। तो यहां से अपने को ये वाला एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चला, जिसको मैं बॉक्स पे डाल रहा हूं, नेगेटिव एंगल में क्या होता है ना। अगर आप सुन लोगे 10 सेकंड के लिए सब क्लियर हो जाएगा। साइन के अंदर अगर आपने नेगेटिव एंगल रखा, साइन के अंदर अगर आपने नेगेटिव एंगल रखा, तो उस माइनस साइन को वो बाहर निकाल देगा। बाहर निकालना मतलब एक तरीके से अपन बोलते हैं साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। लेकिन समझने के लिए और याद रखने के लिए मैं इसको ऐसे बोलता हूं कि साइन माइनस की उल्टी कर देता है। साइन को आपने माइनस खिलाया, उसने उल्टी कर दिया। कॉस को आपने माइनस खिलाया, कॉस माइनस को चबा जाएगा, और टैन भी उल्टी कर देगा, है ना, जो कि अमर ने लिखा है। कॉस नेगेटिव को खा जाएगा, साइन और टैन नेगेटिव की उल्टी कर देंगे। बस ये अपन ने एक चीज सीखनी थी। तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन था। सारे रिडक्शन अपने खत्म होते, आपको एसएल लोनी में कुछ क्वेश्चंस करने हैं, है ना। अब एसएल लोनी बुक मेरे को थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, तो मैं आपको है ना व्हाट्सएप करके दूंगा, होमवर्क आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे होमवर्क आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एसएल लोनी का होमवर्क रहेगा आपका, मैं आपको पीडीएफ भी पहुंचा दूंगा, इसका पीडीएफ भी पहुंचा दूंगा, और एसएल लोनी का पीडीएफ भी पहुंचा दूंगा। ठीक है, चलिए देन, बाय एवरीवन। और अभी मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।